अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो मेरे टू व्लॉग में नए दिन के साथ नए व्लॉग के साथ हम हाजिर हैं। हमारा आज का व्लॉग शुरू होता है यहाँ से। ये हम कुछ किचन के काम कर रहे हैं। आज जुम्मे का दिन है। इतनी जल्दी जल्दी जुम्मा आ जाता है, पता भी नहीं चलता। दिन इतनी जल्दी गुजरते हैं, इतनी तेज़ाई से गुजरते हैं। हफ्ता भी इतनी जल्दी आ जाता है। ये देखें, जुम्मे के अभी जुम्मा किया था, ऐसा लग रहा है अब जुम्मा के ये हमने ये सेला चावल लिए हैं और ये हमने अपनी बनाई है। अपनी वाला पुलाव बनाएंगे। बिरयानी की रेसिपी हम दिखा चुके हैं आपको पहले। हम अपनी वाला पुलाव बनाएंगे। ये कुछ हमने मसाले टमाटर वगैरह निकाले हैं। ये पुदीना है। पुलाव बनाएंगे हम अभी तो हम जा रहे हैं अपने कपड़े निकालने। पहले मैं नहा गया। आज जुम्मे का दिन है। काम में ही काम करते करते, सफाई करते करते पूरा आधा दिन गुजर जाता है। ये वो हम अब आ गए अपने स्टोर रूम के अंदर। ये हमने बच्चों के कपड़े इस्त्री करके रखे हुए। ये बच्चे भी नहा धो के जाएंगे। हम स्टोर रूम में आ गए। ये हम अपने कपड़े निकालेंगे। गाइस देखें, समझ में ही नहीं आता कौन से कपड़े पहने। मेरे कमेंट के अंदर आए थे ब्लैक सूट के, तो मैं ये आज ब्लैक सूट निकालूंगी, ब्लैक पहनूंगी क्योंकि इसके ज़्यादा कमेंट आए थे ब्लैक सूट पहनने के। ब्लू के कम आए थे, तो मैं ब्लैक ही पहनूंगी। ये देखिए, मैं ब्लैक सूट पहनूंगी। ब्लैक वैसे भी मेरा पसंदीदा कलर है ब्लैक। मैं ब्लैक सूट पहनती हूँ। मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है। ये घर की सफाई में आधी हुई है, आधी बाकी रह गई है। ये देख सकते हैं आप। ये आज हमने बहुत सुबह डाल दिया था चूड़ियों वगैरह को बाजरा। और आज सिंक के बर्तन हमने आधे धो लिए हैं, आधे ये रहे। अभी हम और सारे बर्तन समेटेंगे, फिर सारे बर्तन धोएंगे क्योंकि यही काम होता है जब तक हम बिरयानी ये पुलाव तैयार करेंगे और ये बर्तन से साफ़ करेंगे, नहा धो कर आएंगे। फिर जब हमारा ये पुलाव तैयार हो जाएगा और हम नहा के आ जाएंगे, नमाज का टाइम हो जाएगा, तो फिर मैं अपने घर के काम से फ़ारिग हो जाऊंगी। मुझे थोड़ा आधा एक घंटा मिल जाएगा फ़ारिग होकर। आधे एक घंटे के अंदर ये होता है कि इंसान थोड़ा सा सुकून कर लेता है, बैठ जाता है। अब ये है कि मैं एक बच्चे की चाय रह गई है, मुझे उसके लिए चाय बनानी है। चलिए गाइस, अब हम चलते हैं अपने नहाने की तरफ। हम आपको दिखाते हैं। हमारे कपड़े धोने की मशीन ख़राब हो चुकी है और हमारे मशीन पे इतने ज़्यादा कपड़े हो चुके हैं। चलिए हम फ्रिज में से कुछ सामान निकालते हैं। सामान हम यहाँ पे इकट्ठा करते हैं पुलाव बनाने के लिए, ताकि हम नहा कर आए तो हमें सामान यहाँ पे रखा हुआ मिले। ये कोल्ड ड्रिंक है जो मैं बहुत कम पीती हूँ। ये अदरक लहसुन का पेस्ट निकाला हमने, ये मैं यहाँ रखूँगी। मैंने यहाँ रख दिया। ये देखो, ये थोड़ी सी प्याज है, हमने इसे ग्राइंड करने के लिए रखी है। और ये कुछ मसाले वगैरह रखनी है। आपको पता है पुलाव में क्या डलता है, मैं पहले रेसिपी बता चुकी हूँ आपको। ये मैं सब इसमें डालूँगी, लेकिन उससे पहले ये आ गया और ये हमारा बेटा आ गया। इन्होंने कुछ अपना खाना बचा दिया। मैंने इनको अंडा बना के दिया था। अब ये ट्यूशन जा रहे हैं क्योंकि उनको आज ट्यूशन वाली जल्दी बुलाती है कि जुम्मे का दिन है, जल्दी छुट्टी देंगे। मैं आपकी टीचर को वॉइस कर दूँगी, वो सुन लेगी और वो आपको जल्दी छुट्टी दे देंगे। जल्दी से जाओ, ठीक है। आओ, मैं आपको लोशन देती हूँ, मुझे लोशन लगाओ। मैंने कहा आए, चलो बच्चे की तैयारी करा के आते हैं ट्यूशन की। मुझे ये इधर से आओ, मैं इनके बाल बना दूँ, वो ट्यूशन भेज दूँ क्योंकि 3 बजे जल्दी बच्चे जाएंगे तो जल्दी बच्चे आएंगे। ये थोड़ा लोशन लगाओ, ये लो वो हाथ पे। ये मैं इनके लोशन लगा रही हूँ, लोशन लगाओ। और ये इनके बाल बना दिए हैं मैंने, गाइस देखें, ये इनके बाल बना दिए। बड़ा बच्चा है लेकिन काम इसका मैं ही करती हूँ।
चलो भाई, चलो चलो चलो, देर हो रही है, चलो चलो चलो, बैग उठाओ, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। और ये इसको उठाओ। सुफियान उठो भाई, उठो भाई, नमाज पढ़ लेनी है। हैं 2:45 बज रहे, खड़े हो जाओ, गुस्सा करेंगे, तेरे पापा बोल के गए, जल्दी उठ। नहाने नहीं जाएगा तो कौन सी नमाज पढ़ने जाएगा? चलो भाई, चलो चलो जल्दी जाओ, चलो सलाम करो, सलाम करो। वालेकुम सलाम, जाओ चलो। नहीं नहीं नहीं, मैं मंगा लूँगी छुट्टी। अभी बाबा आ रहे हैं ना, गुफरान ना कर आएगा, नमाज़ पढ़ के आएगा, ये खुद ले आएगा। 5 बजे छुट्टी, बच्चे की 5 बजे छुट्टी कराएंगे। आप पतंग के मौसम में बच्चे थोड़े पतंग उड़ाते हैं, इस चक्कर के अंदर ये ट्यूशन की छुट्टी करता है, लेकिन मैं इसकी जल्दी छुट्टी मंगा लूँगी ताकि ये ट्यूशन चले जाए। सोफियान आ जाओ भाई, बार बार नहीं उठाऊँगी, उठाने आऊँगी, मैं किचन में हूँ। ये देखिए सफाई हो रही है हमारी, ये अभी किचन साफ़ होगा। पहले ये बिरयानी का हो गया, अभी वो एक आते हैं ना खाना खाने के लिए, उसकी टेंशन में मुझे जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है। कि वो बेचारा आएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं उससे बोलूँ कि खाना नहीं है, वो खाना खाने आता है तो मैं उसको खाना फ़ौरन से दे देती हूँ, या उससे कह देती हूँ अभी बना नहीं है तो थोड़ा सा इंतज़ार कर ले। वो कर लेता है बेचारा, थोड़ा इंतज़ार कर लेता है। ये थोड़ी सी आज ये हो गया मसाले डालने की, मसाले, और ये हम अदरक लहसुन डालेंगे इसके अंदर, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये देखें गाइस, हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। वैसे ही तो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ पहले, आप उसी को फॉलो करें। हरी मिर्ची है, हरी मिर्ची डालती हूँ इसके अंदर। क्या है ना भाई, बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ता है, खाना भी बनाना पड़ता है, हर काम अपने तरीके से करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, थोड़ा टाइम काम के अंदर देते हैं, थोड़ा सा बच्चों के अंदर, ये सारे काम हो जाते हैं। लेकिन ये चीज़ नहीं है, नहीं गीला हो रहा है, ये नहीं डालती है इधर, रख देंगे। ये करीब नहीं है, ये गर्म मसाला हमने इसमें डाल दिया है, और ये डब्बा बंद करके रखेंगे बहुत ही स्टोर के अंदर। देखें ये बिरयानी हमारी ऐसे उबल रही है, ये इसका लुक देखें, ये मसाले वगैरह पुदीना हमने सब डाल दिया, इसका लुक देखें। ये भी तैयार हो जाएगी, फिर हम आपको दिखाएंगे। झटपट बिरयानी तैयार, बीफ की बिरयानी है तैयार हो जाएगी, तब आपको दिखाएंगे। और हम ये सारी चीज़ें समेट देते हैं ये किचन के अंदर से। ये किचन में बटोरा बहुत बुरा लगता है, जो सामान जिस जगह का है वहाँ रख देते। सोच रही हूँ कि और थोड़ा रायता बना देते हैं, तो मुझे बिरयानी के साथ रायता बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है बिरयानी रायते के साथ। ये सारा सामान ठिकाने पे, मैं जब काम करती हूँ तो मैं सारा सामान अपना ठिकाने पे रखती जाती हूँ, इसलिए कि किचन में बखेड़ा नहीं हो। ये बखेड़े जो होते हैं ना, ये भरा हुआ किचन में मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं हाथ के हाथ सारे काम करती जाती हूँ। ये सारी डिब्बे मसाले सब उनकी जगह पे मैंने सेट कर दिए, और ये इसमें मैं 1 कप चाय बना देती हूँ। 1 कप चाय, बच्चे नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, ज़िंदगी नमाज़ का टाइम है, आखिरी मस्जिद में नमाज़ हुई थी, उसको चाय पीनी है। यहाँ रख ये फ्रिज का सामान है, फ्रिज की तरफ, और वहाँ से दूध ला के 1 कप में चाय बनानी है। यहाँ फ्रिज की तरफ है, ये हमने फ्रिज खोला और ये फ्रिज में हमने सामान रख दिया। ये देखिए सफाई हो चुकी है घर की फाइनली।
मिलाद हो रही है क्या बाहर? तीजा हो रहा है, उसमें मिलाद कर रहे हैं लोग। ये कल इंतकाल हो गया था, तो आज ये तीजा है। आप आवाज़ सुन सकते हैं, थोड़ी मिलाद नातों की दरूद शरीफ पढ़ी जा रही है। अच्छा, तो अब हमें क्या करना है, हमें ये सामान भी ठिकाने पे रखना है। ये बच्चे इज़ार बन डाला, इज़ार बन डालनी है फेंक के घर। ये नाखून कटा फेंक के घर। मुझे आदत है सारा सामान अपने ठिकाने पे रखने की। ये हम इसका रुख यहाँ कर देते हैं पानी पीने के लिए। ये हम आ गए अपने यहाँ पे वापसी किचन की तरफ, क्योंकि हम यहाँ पे बार बार जब तक आएंगे जब तक हमारा पुलाव दम नहीं हो जाता। पुलाव दम हो जाएगा तो फिर हम थोड़ा इसको छोड़ के नमाज़ की तरफ जाएंगे। मुझे नमाज़ पढ़नी है फिर। चलिए ये देखें, हम चलते हैं अपनी नमाज़ की तरफ। ये नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे। पैरों में थोड़ा दर्द हो गया है मेरे। ये चप्पलें हैं ना मेरी इतनी ढीली कर दी हैं सबने पहन पहन कर। मेरे पैरों में ना दर्द होने लग गया है इनको पहनने से। अब मैं मार्केट से ना नई चप्पलें लेकर आऊँगी। कल हम शॉपिंग पे गए थे, मैंने कुछ अपने लिए कपड़े लिए थे। मैंने कपड़े इसलिए लिए कि अब रमज़ान आ रहे ना, दर्जी फिर लेते नहीं हैं कपड़े वो एक साथ। वो कहते नहीं अब हमारे पास कपड़े पूरे हो गए, तो मैंने जल्दी लेकर आ गई हूँ कपड़े। अब मैं कल कुछ अपनी 8 नंबर की, कल हम अपनी मार्केट जाएंगे जो हमारे करीब है मार्केट। कुछ कपड़े मैं वहाँ से लूँगी ताकि दर्जी को मैं एक साथ ही कपड़े डाल दूँ सिलने के लिए और वो हमें टाइम पे दे दे। रमज़ान करीब है, रमज़ानों में जुम्मे वाले दिन नए नए सूट पहनना, हर जुम्मे को नमाज़ पढ़ना जुम्मे की, तो बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला सबको ये अता करे हर जुम्मे को नए सूट पहनना। इसलिए मैंने दर्जी के कपड़े डालने हैं। अब हम चलते हैं नमाज़ की तरफ। ये मैं थोड़ी बैठ गई थी, थक गई थी, किचन का काम करके आई। ये देखें, ये मेरी बेड का कॉर्नर मेरी बेटी ने सजाया है। ये इसकी डॉगी है, इसका भालू वगैरह है। ओके हम कमरे में ना थोड़ी रोशनी करते हैं। रोशनी करने के बाद फिर हम चलेंगे अपनी नमाज़। ये दिल है, ये हमारा दिल है, ये दिल यहाँ है। ये थोड़ी रोशनी करेंगे कमरे में। ये थोड़ी रोशनी हो गई, लाइट चली आती है ना तो अंधेरा हो जाता है कमरे में। इस लाइटिंग वाला दरवाज़ा ना बड़ा, इसके अंदर से शीशों में से रोशनी बहुत आती है। जब लाइट जाती है ना तो मैं इसको खोल देती हूँ। अब चलते हैं, अपनी चादर लेंगे हम नमाज की, अपनी जान नमाज बिछाएंगे, कुछ तस्बीह पढ़ेंगे। जुम्मे का दिन तो सारे दिनों का बादशाह होता है। इधर इबादत करने का भी बड़ा मज़ा आता है। पर औरतों की तो वही नमाज़ होती है, लेकिन उस नमाज में भी बड़ा लुत्फ़ आता है, बहुत अच्छा लगता है। मर्दों की होती है जुम्मे की नमाज़ की 2 रकात, लेकिन लेडीज़ की नहीं होती। हम वही नमाज़ पढ़ते हैं जो हमारी होती है ज़ोहर की। अल्लाह ताला हमें 5 टाइम की नमाज़ पढ़ने वाला बना दे। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें 5 टाइम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने का पाबंद बना दे। ये देखें, ये हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं, पुलाव का कलर देखें। ये हमारे बड़े का पुलाव बनाया है हमने, इसको खाएंगे तो खाते रह जाएंगे। अब हम खाने की तरफ चलते हैं, अपना खाना लेके चलते हैं। ये थोड़ी प्याज वगैरह काटी हमने। ये चने, अज़ान की आवाज़ आ रही होगी, हमें खाने में इतनी देर हो जाती है। असर की अज़ान का टाइम हो गया है और अब हम अपना खाना लेकर आ रहे हैं। ये अब हम खाना खाएँगे, फिर नमाज़ पढ़ेंगे। ये आओ भाई, खाना खा लो, आ जाओ। और ये कुछ मिठाई लेकर आए। ये हमारे यहाँ हर जुम्मे को आती है, ये बहुत पसंद की जाती है। ये हम पुलाव बनाएंगे, बिरयानी बनाए, उसके साथ में हमारे यहाँ ये इमरती ना बहुत पसंद की जाती है। इसको खाते हैं हम, बहुत शौक़ से खाते हैं इसको। आ जाओ, खाना खा लो, खाने का टाइम हो गया, अज़ान हो रही है।
चलते हैं, कुछ गिलास वगैरह हम ला के रखे हैं। ये हम अपनी तस्बीह पढ़ रहे हैं। हमने असर की नमाज़ पढ़ ली है, अब मैं अपनी तस्बीह पढ़ रही हूँ। बच्चा अभी ट्यूशन से नहीं आया, मुझसे कह के गया था मेरी 5 बजे छुट्टी मंगा लेना, लेकिन टेस्ट चल रहे हैं, छुट्टी मंगा लूँगी तो याद कैसे करेगा। मैंने इसमें उसकी छुट्टी नहीं मंगाई, पूरा याद तो करके आया, थोड़ा भीग के पढ़ने के अंदर तवज्जो नहीं देता वो पढ़ाई के ऊपर, उसको खेल खेल लगा रहता है। ये यहाँ देखें, सब नमाज़ पढ़ के आके खाना खा के अभी असर की नमाज़ का टाइम हो गया, असर की नमाज़, और सब यहाँ बैठे हुए। लेकिन मेरे घर में इतना ही सुकून नज़र आएगा, ज़्यादा बच्चे और ज़्यादा अफराद नहीं है ना मेरे घर के अंदर। एक बच्चा ट्यूशन गया है, एक यहाँ बैठा हुआ है, बेटी बैठी हुई है, वो अपना काम कर रही है। ये देखो अब लेट गए, मौसम ज़रा ठंडा ठंडा हो रहा है ना, हम तो थोड़ी सी तस्बीह पढ़ रहे हैं। तस्बीह पढ़ रहे हैं। ये आ रही है कि आपको आवाज़ सब्ज़ी वालों की? ये इतने सब्ज़ी वाले आवाज़ लगाते हैं, इतनी आवाज़ लगाएंगे, और जब ज़रूरत होती है ना, जब नहीं आते। हमें तो सारा सामान बच्चों से बाहर से ही मंगवाना पड़ता है। बे टाइम आते हैं ये, इनसे सब्ज़ी लो बेटे, तो एक दिन पहले की नहीं ले लो, मैं ऐसे ही करती हूँ, एक दिन पहले की ले लो। चलें अब हम आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये देखें, ये आपको नज़र नहीं आ रहा कि नज़र आ रहा है, वो पाइप पड़ा हुआ है, सब पाइप से नहाए। ये देखें, ये आप देख सकते हैं, अभी तो बहुत चले फिर मैं आपको बताती हूँ कि बच्चा वो आएगा मेरा, वो मुझे बहुत रो रो के बताएगा कि मैं कितना पढ़ के आया हूँ ट्यूशन के अंदर। अभी थोड़ी आपको सुकून नज़र आ रहा होगा, बाहर जो तीजा हो रहा था, वो तीजा क्या हो रहा था, वो ऐसा लग रहा था पूरी दावत हो रही है। देवों के ढकने धड़ुम धड़ुम खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, खा रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, नातों की आवाज़ आ रही है, बातों की आवाज़ आ रही है। ये अब 2 घंटे के बाद जाके ये थोड़ा सुकून हुआ है। पता नहीं भाई वो तीजा था कि दावत थी, इतने लोग थे उस तीजे के अंदर। कल से ट्रेन लगा हुआ है, अल्लाह ताला उनकी माग़फ़िरत फरमाए जिनका इंतकाल हुआ है। आप भी उनकी माग़फ़िरत के लिए दुआ करिएगा गाइस। ये अब थोड़ा मैं सुकून से बैठी हूँ ना, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैं थोड़ा आराम करने बैठी हूँ। सुबह से जो काम में लगते हैं ना, थोड़ा ये काम, थोड़ा बाहर कोई आ गया उसको चाबी देनी है, खाना बनाना है, आज नहाने का दिन था, कपड़े देने बच्चों को, घर की सफाई करनी है, छोटे सारे काम कर दें। जब खाना खाने का टाइम आता है ना, असर की अज़ान हो जाती है। जुम्मे की हर जुम्मे की यही रूटीन होती है। हाँ, दिन में रूटीन होती है, बच्चे स्कूल से आते हैं तो मैं अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ ताकि बच्चे स्कूल से आके खाना खा लें। और जुम्मे की रूटीन यही होती है हमारी। ये हम शाम की चाय की तरफ आते हैं। हम दूध पत्ती वाली चाय बनाते हैं। ये देखें गाइस, ये दूध पत्ती वाली चाय बनेगी क्योंकि हमारे यहाँ कोई कुछ मेहमान आए थे, उन मेहमानों के लिए मैं चाय बना रही हूँ। अब मौसम ऐसा है तो इस टाइम तो चाय चलेगी ना, बोतल वगैरह अच्छी नहीं लगती, ठंडा मौसम है, नखरे लगाते हैं मेहमान भी, चाय चाहिए उनको। उनके लिए चाय चाहिए, मेहमानों के लिए ठंडी चाय। उनको ठंडा अच्छा नहीं लगता, उनको चाय अच्छी लगती है। भले किसी का दिल चाय बनाने का या नहीं, चाय दिल नहीं चाह रहा था बनाने का, मजबूरी बना के दे दूँ। चलो भाई, मेहमान बन के आए, दे दूँ इनको चाय बना के। कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएंगे, कोल्ड ड्रिंक पी लेते। ये थोड़ा सा ना चाय बनाने में ना ये दूध गिर गया है, तो मैं साफ़ कर दूँ, ये दो किचन गंदा गंदा लगेगा। ये यहाँ रखूँ, ये दूध में सजा में रखूँगे। ये देखो
कल 2 टेस्ट हैं स्कूल के अंदर, इसीलिए ट्यूशन वाली ने छुट्टी नहीं दी। इधर रोना पीटना मचाया हुआ था, मेरी छुट्टी मेरी छुट्टी मेरी छुट्टी। उन्होंने छुट्टी नहीं दी, 2 टेस्ट का याद करा दिए। कल 2 टेस्ट है, फिर इतवार की छुट्टी है, और हो सकता है इतवार को भी ट्यूशन बुला लें। उनको बताऊँगी नहीं कि इतवार को ट्यूशन जाना है, नहीं तो रोना पीटना मचा दें। इतना पढ़ाई का चोर है, क्या करूँ मैं? आप बताएं मैं क्या करूँ? मैं सोचती हूँ कभी कभी लो थोड़ा इसको शौक़ होता पढ़ने का तो मेरे को इतना ज़्यादा इसके पीछे नहीं पढ़ना पड़ता। बच्चा खुद ही मदरसे का इतना शौक़ है उसको जाने का, यहाँ टाइम हुआ वहाँ बग़ैर कहे तैयार हो गए, ये जा वो शपाटर दोस्त सारे जो इंतज़ार कर रहे होते हैं उनके चक्कर के अंदर। और कोई पढ़ाई के अंदर इतना अच्छा नहीं है कि ऐसे बहुत अच्छी पढ़ रहे हो मदरसे के अंदर। चलिए फिर चलते हैं हम अपने इस आगे काम की तरफ। बातें तो होती रहेंगी, आप मेरे साथ रहेगा तो आपसे बातें होती रहेंगी। ऐसे मुझे बातें करने का ज़्यादा शौक़ नहीं है, सिर्फ मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, मैं आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। अभी मैंने शॉप पे खाना खाएंगे। मैंने अपना पुलाव पैक करके शॉप पे भेज दिया। गरम गरम पुलाव वहीं अच्छा लगता है खाने के अंदर, और अगर ठंडा हो जाए तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने कहा इस गरम पुलाव का मज़ा उठाओ और अभी खाओ। ये गाइस, तो हम ऐसा करते हैं, इस दूध को आप फिर रख देते हैं। दिल नहीं चाहा शाम में कुछ पकाने का, बच्चे कह रहे थे बरोस्ट बना लो। अब एक टाइम सुबह से शाम हो गई बिरयानी बनाए बच्चे। देखो अजान की आवाज़ आ रही है, सुबह से शाम हो जाती है काम करते करते। अब फिर मैं काम में लग जाऊँ, मेरा जी नहीं है कि मैं बरोस्ट बनाऊँ। हाँ मैं ये सोच रही हूँ कल बना लूँगी। अभी तो मैंने बिरयानी बनाई है ना, वही बच्चे खाएंगे। चटखारेदार मज़ेदार पुलाव हो, क्या करूँ, कभी पुलाव मुँह से निकलता है, कभी बिरयानी मुँह से निकलती है। ये देखिए प्यारा प्यारा सा इसमें उबाल आ रहा है ना, कितना क्यूट क्यूट सा लग रहा है ये उबाल। ये प्यारी सी चाय लग रही है हमारी। मुझे चाहिए गाढ़ी और कड़क चाय, पतली पतली पानी जैसी मैं नहीं पीती चाय, मुझे दूध वाली चाय अच्छी लगती है। और अच्छी बहुत सारी पत्ती डली हुई हो, लोग पानी ज़्यादा पत्ती कम, दूध कम पानी ज़्यादा। मैं नहीं पीती किसी के यहाँ की चाय, मैं तो पीती हूँ अपने घर की। पता है मैं लोगों के यहाँ जाती हूँ ना मेहमान बन के, लोग मुझसे कहते हैं चाय बनाएं चाय बनाएं, चाय पिएंगी? मैं चाय नहीं पीती, मैं चाय नहीं पीती। मैं लोगों से कहती मैं चाय नहीं पीती, मुझे आदत नहीं चाय पीने की, ऐसे कह देती हूँ मैं। और जो मेरे घर पे आके चाय पीता है वो एक दफ़ा पीता है वो तारीफ़ करता है मेरी चाय की। ये देखे कितनी कड़क गाढ़ी मस्त लग रही है, मस्त चाय। आप भी ऐसी चाय बनाइएगा। चलिए भाई चाय लेके चलते हैं, हम चाय की तरफ चलते हैं, अपने घर वालों की तरफ उनको चाय देते हैं। प्याज की टोकरी में देखो शायद मेहरबान ने उसमें रखा हो। ये लो भाई, तुम्हारे को नींद आ गई क्या? वजू ही टूट गया अब तुम्हारा, आँख लग गई तो। चलो आओ चाय पी लो, ये लो चाय पिए। चाय ले लो, तुम भी अपनी चाय ले लो भाई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये लो इसको चाय देते। ये देखिए गाइस, इनकी ये ख़राब हो चुकी थी, इसको बना रही है, ये खुद ही घर के अंदर टिप टॉप कर लेती हैं। ये चाय के साथ बिस्किट है, बिस्किट खाएंगे। ये बिस्किट, ये चाय कि नहीं आ रहा, बहुत फजूल इंसान। हाँ अच्छी चाय बनी है, बहुत अच्छी चाय बनी है, कड़क दूध वाली। लेकिन मुझे सिर्फ चाय अच्छी लगती है, मैं शाम में बिस्किट भी नहीं लेती चाय के साथ, मुझे सिर्फ चाय अच्छी लगती है, मुझे इसमें बिस्किट भी अच्छे नहीं लगते। चाय का मज़ा
खाली चाय के साथ बिस्किट खाओ, ऐसे लगता है जैसे पेट भरने की नहीं, सुबह नाश्ता कर रहे हैं, शाम में सिर्फ चाय। हाँ, गरम गरम वो कीमे वाली कचौरी हों या समोसे हों तो चल जाता है। बच्चे हमारे रोज़ बिस्किट खाते हैं, रोज़ बिस्किट आते हैं इनके लिए, हमें सिर्फ चाय। चले भाई, इनकी भी ये बन गई, कारीगर हो गई है हमारी बेटी भी, चीज़ें बनाने लग गई है। ये देखे गए, ये देखे, ये ख़राब हो गई थी, ये इसने इसको सही करा, ये जल बुझ हो रही है, 3 रंग कलर चेंज कर रही है, जल बुझ हो रही है। चलो भाई, घर में कारीगर तो हुआ। अब ऐसा करना, पानी की मशीन का ना वो प्लग भी चेंज कर देना, पंखा ख़राब हो गया है ना, वो भी सही कर देना। कोई तो इलेक्ट्रिशियन हो घर के अंदर। चाय, गरम गरम चाय का क्या मज़ा है, चाय पियो भाई। आज पत्नी आँखों में नींद बहुत आ रही है, आँखें थक रही हैं, जिस्म भी ढीला हो रहा है, आँखें ऐसी जलन मचा रही हैं कि सो जाएं, लेकिन ये टाइम नहीं होता सोने का। अभी मैंने आपको बताया ना, मेहमानों को चाय बना के भेजी है मैंने दूसरे वाले रूम में। अभी हमारे घर में नमाज के बाद और मेहमान आने वाले, ये मेहमानों की लाइन लगी हुई है। अभी आएंगे एक मेहमान, उनको फीकी चाय बना के देनी है, वो फीकी चाय पीते हैं। गलती से हम कभी चीनी डाल देते हैं, वो बेचारे मजबूरी मीठी भी चाय पी लेते हैं। फिर क्या करें, गलती हो जाती है हमसे, इंसान तो खता का पुतला है, गलती करता है। मेरी एक साइड पे नज़ला हो गया है, एक साइड सही है, इस साइड पे नज़ला हो गया है, तो उसकी वजह से मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है और आँखों में जलन हो रही है। मैं जब भी बोलूँ मेरी आँखों में जलन क्यों हो रही है, ये मेरे एक साइड पे नज़ला हुआ है ना। अभी एकदम मौसम थोड़ा गरम गरम सा हो रहा है, अभी ठंड का मौसम था, ठंड चली गई है। अब ऐसा कि ना, मेरे को सर्दी बहुत लगती है, मैं गर्म पानी से नहाती, लेकिन आज मैं ठंडे पानी से नहाई हूँ क्योंकि इतनी सर्दी नहीं हो रही थी। सुबह भी ठंडे पानी से मुँह हाथ धुलाया छोटे बच्चे का, वो जो स्कूल गया ना, तो उसने मना करा, मैं गर्म से नहीं धोऊंगा, मैं ठंडे से धोऊंगा। मैं उसको ठंडे से धुलाया क्योंकि आज सर्दी नहीं है, फरवरी है, 6 तारीख फरवरी की, लेकिन फिर भी देखो मौसम कैसा है। पहले सही की सर्दी पड़ती थी इस मौसम में भी, अब नहीं पड़ती। मर्जी सर्दी तुम्हारी, हम क्या कर सकते हैं, हम बोल ही सकते हैं कि सर्दी आओ। मुझे सर्दी अच्छी लगती है, मुझे गर्मी अच्छी नहीं लगती, लेकिन गर्मी ज़्यादा पड़ती है, सर्दी कम पड़ती है। सर्दी के अंदर कपड़े तो ज़्यादा पहनना पड़ते हैं, लेकिन अच्छा लगता है, खाना पीना भी हर चीज़ अच्छी लगती है। गर्मी में कहीं जा नहीं सकते, गर्मी ना पहन सकते, ना तैयार हो सकते, ना कहीं जा सकते, गर्मी 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 कहते रहो बस। नमाज की तरफ चलते हैं। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आपकी भी व्लॉग बनाती हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे प्यार पता चलता है कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं, आप हमारे व्लॉग देखते हैं। नमाज पढ़ते हैं। नमाज की चादर भी मैंने आज वाइट निकाली है, जुम्मे का दिन था, मैं वाइट नमाज चादर पहन के नमाज़ पढ़ती हूँ। बड़ी चादर में नमाज मुझे अच्छी लगती है, मैं बड़ी चादर में नमाज़ पढ़ती हूँ। ये मैंने ये बड़ी चादर ली, बड़ी चादर ओढ़ी और देखे हैं। ठीक है, तो फिर हम आज कहाँ जाना था, आज शायद देखें हमें कहीं जाना पड़ जाए, पहले मेहमान आएंगे, उनको चाय बना के देंगे और शायद फिर मुझे कहीं जाना पड़ जाए, फिर हम वहाँ जाएंगे। लेकिन पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ अपनी, जब तक बच्चे भी आ रहे हैं, फिर लाइट जाने का भी हमारा टाइम हो जाएगा। हमारी लाइट की बड़ी टाइमिंग है, बहुत ज़्यादा लाइट लेता है। लाइट वाले को तो बस अल्लाह समझे, दुआ ही दे सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको नेक हिदायत दे,
कि वो आवाम को परेशान ना करें। तो हमारा आज का व्लॉग यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। हम कल मिलेंगे हर दिन नए दिन और नए व्लॉग के साथ। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।